Hello students, hope that you are doing well in your studies. You are solving your problems in a very nice way. चलिए देखते हैं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए आज का टॉपिक हमारा पोलिनोमियल का पार्ट है, जिसमें आपको बताया गया था पहले से ही। दो कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट दिया था जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल थ्रू ग्राफ। ग्राफ के माध्यम से किसी पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है, और दूसरा देखा किस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। और एक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ रूट कितना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल का भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था किस तरह से इसके रूट्स होते हैं। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस में पोलिनोमियल का जो क्यूबिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, जो पावर होता है, वो 3 होता है। इसलिए इसके 3 रूट्स होते हैं। तो चलिए जो हम लोग डिस्कस किए थे एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की ओर आएंगे। तो चलिए देखते हैं जो जो हम लोगों ने सीखा है। पहला है टू फाइंड जीरो फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, तो हम एक ऐसे ही एक जनरल ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से जीरो निकाले जाते हैं। तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर में जो कर्व को ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्सिस लिया, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस लिया, और एक कर्व जो है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर कट करता है। तो जैसा कॉन्सेप्ट है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लिख लेते हैं इसको, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर कर्व पासेस है, या इसको हम ऐसे टच कर सकते हैं, कर्व टचेस। तो पास एक वर्ड है, इसको अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, टचेस है या इंटरसेक्ट कर रहा है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम वेयर कर्व पासेस और टचेस gives the zero of a polynomial। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे इस कर्व में देखिए, एक्स एक्सिस को कर्व ए बी सी पर कट कर रही है। तो ए का जो एक्स वैल्यू होगा, यानी ओरिजिन से इसकी दूरी जितनी होगी वो इसका एक रूट होगा, और यहाँ से इसका जो दूसरा वैल्यू है दूसरा रूट होगा, और वो से बी और वो से सी तक तीसरा रूट होगा। इस तरह से gives zeros of in the graph we find it intersects x axis at a comma b and c। Therefore it has 3 roots और जीरोस। इसके 3 रूट होंगे या जीरोस होंगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज 2.1 के लिए हम यूज करेंगे। इस नॉलेज को यूज करेंगे और अपना काम करेंगे। दूसरा वर्क है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ के बारे में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा आप देखिए, जो हम काम कर चुके हैं उसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं फॉर्मूला, ताकि आप समझ जाएं। तो देखिए
दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज करने का तरीका बताए थे। इट कैन बी फैक्टराइज इज के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ये आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें हम लोग देखे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स। जैसे एस हमारा है सम ऑफ रूट्स, जो आपका अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है। इसको आपने देखा माइनस बी अपॉन ए, यानी बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। दूसरा आपने देखा पी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें अल्फा इंटू बीटा आया, तो यह हुआ सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी आप देख चुके हैं। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फैक्टराइज करके इस तरह से आया। एक और फॉर्मूला आपको हम इसमें जोड़ना चाहते हैं। यदि अल्फा बीटा हमारे पास रूट हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे तैयार करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then quadratic equation is x square minus sx plus p is equal to 0। जहाँ s क्या है, सम ऑफ रूट है, where s is सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक फार्मूला है, एक फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको यूज करेंगे। ये तो हो गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में चलते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल जो जनरल हमारा है वो क्या है, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें आपने सीखा कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा यदि इसके रूट्स हैं तो आपको दिखाया गया था लास्ट टाइम कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा आपको बताया था सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू डी बाई सी बाई ए, ये आपको बताया गया था। तीसरा फॉर्म दिया गया था अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में बताया जा चुका था। अब इसका हम दोनों एक्सरसाइज में यूज करेंगे, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज करेंगे हम। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। यस, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो पहले हम 2.1 देखेंगे। हम इसके टोटल इसमें फिगर से वर्क है। कहा गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर 2.10। 2.10 में ग्राफ दिया हुआ है फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच केस। प्रत्येक केस में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो पहले हम लोग सबको एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 की ओर देख रहे हैं हम। एक्सरसाइज 2.1। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है आप देखते चलिए। y इज इक्वल टू पी एक्स एक कर्व है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इज अंतर। पहला है इसमें, फर्स्ट है एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, और एक लाइन है। हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। सेकेंड है ओरिजिन एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, फिगर दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। थर्ड फिगर में इस तरह देखिए, ओरिजिन है एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। फिगर आपका है इस तरह से। ये फिगर है, ये थर्ड हमारा हुआ। फोर्थ में है इस तरह से फिगर ड्रॉ किया गया है। ओरिजिन एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। तो फोर्थ फिगर में फिगर इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। दो और बन गए हैं, दो उसको बाद में हम स्केच करके समझा देंगे। तो आपको देखा गया कि ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स ड्रॉ किया गया है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे यही ग्राफ है, दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। यानी ये क्या कर रहा है, y इक्वल टू पी एक्स एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आप देखिए कि ये लाइन y इक्वल टू पी एक्स एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं हम इसको कहेंगे कि इसमें नो जीरोस, इसमें कोई जीरो नहीं होगा, इसमें कोई जीरो नहीं है, नो जीरो एट ऑल, क्योंकि एक ग्राफ कर्व लाइन जो है एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है, न टच कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप सेकंड फिगर में आ जाइए। सेकंड फिगर में उसी तरह से ग्राफ क्या कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, तो चूंकि एक कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक और केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका जीरो कितना हुआ भाई, 1 0 हुआ। इट हैज 1 0। आपको नॉलेज दिया गया था, इसलिए इसका एक जीरो हुआ। ये जो ए का वैल्यू होगा वही इसका जीरो होगा। अब हम चलिए फिगर थर्ड में। फिगर थर्ड में देखिए कर्व को, कि कर्व यहां से चल करके सेकंड क्वाड्रेंट चल करके, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट से चल करके सेकंड में आया है, सेकंड से फिर फर्स्ट में आकर फिर फोर्थ में क्या कर इस तरह से आया। तो आप देखिए कि एक एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है। पहला कट कर रहा है मान लीजिए पॉइंट ए पर, दूसरा है बी पर, और तीसरा है सी पर। यानी एक कर्व एक एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, कह दिए नंबर ऑफ जीरोस अंडर दिस केस इज इक्वल टू 3। इसके 3 जीरो हो गए, क्योंकि कर्व जो है एक एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। अब आप फोर्थ में चलिए। ये देखिए एक पैराबोलिक कर्व है जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, लेकिन एक एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इसलिए इसके चूंकि ये कर्व
दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए कहेंगे देयरफॉर इट हैज टू जीरोस, इसके दो जीरो बनेंगे क्योंकि दो पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास उसी के आधार पर इसको डिस्कस किया गया। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ माने फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए फिर फिगर को ड्रॉ करते हैं। पांचों फिगर है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे। बहुत सावधानी से इसको करना है। पांचवा इस तरह से है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश y और y डैश, इस तरह से हमारा कर्व है। x डैश x और y डैश, इस तरह से एक कर्व है, x एक्सिस y एक्सिस और x डैश y डैश में कर्व किस तरह से है देखिए फिफ्थ में। ओरिजिन ये पांचवा है, छठा में चलिए सिक्स्थ में कह रहा है ये हमारा सिक्स फिगर है। अब जीरोस के बारे में देखिए कि किस तरह से जीरो के बारे में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो फिगर 5 को देखिए, एक एक्सिस को कट कर रहा है, हम जो पॉइंट ऑफ कट है उसका नाम ए दे रहे हैं, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। यहां भी एक एक्सिस को एक कर्व जो है जहां जहां टच कर रहा है, जहां जहां कट कर रहा है सब लिख लेते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इस तरह से एक कर्व जो है फिफ्थ को देखा जाए तो कर्व इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए बी सी एंड डी। तो कितने जीरोस हो गए इसके? 4 जीरो हो गया। एक ए का वैल्यू, दूसरा बी का वैल्यू, तीसरा सी का और डी का, इसके 4 रूट्स हो गए, यानी 4 रूट्स, इसके 4 रूट हो गए। रीजन बताया गया आपको पहले से, चूंकि इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमारा पांचवा जो है ये 3 पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरे पर टच कर रहा है, तीसरे पर भी टच कर रहा है, बी पर टच कर रहा है, सी पर भी टच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इसमें 3 रूट हैं, 3 रूट्स। इस तरह से हमारा सारा प्रश्न हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। किसी भी तरह का संदेह आपको यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट कीजिए, और देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। किस तरह से क्या हम दिखाने जा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके माइंड में डाल दिए। तो चलिए हम चलते हैं आप 2.2 की ओर।
जो नॉलेज पॉइंट हमारा राइट साइड रखा हुआ है, जो हमको जरूरत पड़ेगा, एक बार इसको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा इसको हम यूज कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 की ओर देखिए। पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, फिर एक एक करके डिसीजन लेंगे। यस, एक्सरसाइज 2.2। इसके क्वेश्चंस, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और उसको वेरीफाई करना है कि इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में कैसा संबंध है। तो आप देखिए, पहला देखिए, फर्स्ट ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कैसे आप पढ़ेंगे? देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो लेट अस मेक इट इक्वेशन। कि जीरो निकालने के लिए जरूरी है कि इसको हमको जीरो करना पड़ेगा। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरोस। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरो निकालने के लिए हम इसको जीरो कर दिए। अब आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के हिसाब से इसको आप ब्रेक करके देख लीजिए। तो क्या तरीका आपका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते चलिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? a1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई? तो हमारा -2 है। कांस्टेंट टर्म कितना है? तो कांस्टेंट टर्म है -8। इस तरह से हम लिख दिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी लिख लिया, और कांस्टेंट टर्म भी लिख दिया। अब हमारा जो फैक्टराइजेशन का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, उसको हम यूज करते हैं। तो क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कितना हुआ? 1 एंड -8, यानी -8 हुआ। अब हम मिडिल टर्म हमारा जो है, मिडिल टर्म ये -2 है। -2 को हम ब्रेक करते हैं इस तरह से, ताकि इनको जोड़ने या घटाने से -2 हो जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारा 8 हो जाए। तो आप देखिए किस तरह से हम काम करते हैं। तो पहले आप देखिए, यहां से 8 को आप फैक्टराइज करते हैं तो कितना आता है? पहले प्राइम फैक्टर में 2 4 2 2 4 इस तरह से आया, यानी 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है आपका। यानी आप इसको कर लें, क्योंकि माइनस यहाँ टर्म है, हम माइनस साइन के साथ चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, -4 + 2, -4 + 2 करेंगे तो आपका रिजल्ट -2 होता है, और -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -8 होता है। इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो क्या हो गया हमारा? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -2 यानी -4, x भी साथ में लगा है तो आपको x भी साथ में लगाना, -4x + 2x, ये हो जाएगा -4x + 2x। अब आप देखिए माइनस करके -4x + 2x तो -2x ही आएगा, और -8 को आप छोड़ दीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे? पेयर कर लीजिए ये दोनों को एक साथ। पहले वाले में x कॉमन ले लीजिए, x -4, दूसरे में 2 कॉमन ले लेना है, x -4 = 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज x + 2 × x -4 = 0। अब आपके जो रूट्स हो गए, 2 रूट हो गए। रूट्स आर, चूंकि आप परफेक्ट हो गए इसलिए हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, x + 2 = 0, यानी x = -2, x -4 = 0, तो x = 4। इस तरह इसके 2 रूट हो गए। हमें मानकर चले कि आपको पता है, इसलिए कैसे निकला? x + 2 को आप 0 करेंगे तो x = -2 होगा, x -4 को 0 करेंगे x = 4 होगा, इसलिए 2 रूट इसके हो गए, -2 और 4।
अब यदि इसको हम अल्फा और बीटा मान लें, मान लीजिए अल्फा हमारा क्या है -2, बीटा क्या है 4 है। इसलिए बोला था सेकंड पार्ट में कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन डेवलप कर लीजिए। तो हम कितना देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का सम लेंगे तो कितना है, अल्फा प्लस बीटा आया -2 + 4 यानी हो गया 2। अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे में 1 भी देख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे लिख करके लिख दीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो पहले फॉर्मूला दिया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये आपका क्लियर हो गया। उस तरह से अल्फा बीटा क्या दिया गया था, अल्फा बीटा में अब चले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा बीटा में चलेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो गया, -8 हो गया। अब -8 कहाँ है भाई, तो आप सर्च कीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, यहाँ भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका एक रूट हो गया, दिस इज द रूट ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया आपका और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। तो इस तरह से आप समझ गए। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जिसके आपके लिए छोड़ते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इसी तरह से आप मूव करेंगे जैसा आपको फर्स्ट बताया। थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है। फिफ्थ में से एक कर देते हैं, चूंकि 2 टर्म यहाँ पर हैं। बाकी आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सिक्स जो है एक जैसे बनेंगे। तो चलते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ में से एक क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम करें। जितना आप खुद करेंगे उतना आपको समझ में आएगी हर चीज। तो चलिए जब जो जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला को रिकॉल कर लेंगे। यस, हम लोग 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। फर्स्ट का 4, 1 का 4। क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक polynomial is 4u square plus 8u। इस तरह से आपका हुआ। तो 4u square plus 8u को आप पहले जो तरीका है उसको आप कर लीजिए। तरीका क्या है, जीरो से निकालने के लिए आप उसको जीरो मानना पड़ेगा। तो आप यहां लिख दीजिए सॉल्यूशन लेट 4u square plus 8u is equal to 0। 4u square plus 8u is equal to 0। लेकिन आपको एक साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ओर आपको अग्रसर होना है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करना ही है, क्योंकि आप यही से डिसीजन लेने जा रहे हैं। क्या डिसीजन लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा बीटा c/a। ये डिसीजन आपको लेना है चेक करने के लिए। तो इसको पहले इस फॉर्म में सजाएंगे। आप भूल जाइए, ए यू रहे, बी रहे, डब्ल्यू रहे, कोई मतलब नहीं है।
लेकिन फॉर्म को याद रखना है। एक क्वाड्रेटिक क्या है, लिख देते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक इन यू। कोई चिंता नहीं है, किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो चलिए पहले इस फॉर्म में करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 4u², हमको u का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है, 8u कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट को 0 कर दीजिए, कोई चिंता नहीं है, 0। अब आप लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ u² कितना आया, 4, कोफिशिएंट ऑफ u कितना आया, 8, कांस्टेंट टर्म कितना आया, कांस्टेंट टर्म हमारा आया 0। ये पूरा आपने लिख दिया। इस फॉर्म में हमारा जो टर्म आता है क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ a। इस फॉर्म में क्या टर्म आ रहा है, b, यहाँ क्या आ रहा है, c। इस तरह से उस फॉर्म में भी हम हाईलाइट कर दिए a b c क्या है, क्योंकि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो हमेशा पेरेंटल फॉर्म को माइंड में रख करके डिसीजन लेते चलना है। चलिए चलते हैं हम लोग अपना काम की ओर, जिसे बोला था कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, जीरो कर ही दिए हैं। तो चलिए सिंपल सा वर्क है, सिंपल फैक्टराइज हो जाएगा। आप दोनों में 4u कॉमन ले लीजिए, तो 4u कॉमन ले लिया तो बच गया u प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां क्या हुआ, दो फॉर्म हुआ, इधर u is equal to 0 and if 4u is equal to 0 this implies u is equal to 0, or u plus 2 is equal to 0 this implies u not is equal to -2। चूंकि यहां पर 4 0 नहीं हो सकता, तो चलिए दो वैल्यू हमारे पास आ गए, 0 और -2। तो आपका अल्फा कितना आया भाई, अल्फा आ गया 0, बीटा कितना आया, -2 आया। चलिए हम लोग इसके रिलेशंस भी स्टडी करते हैं। तो पहले आप सम में चले आइए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, 0 -2 यानी -2 आ रहा है। अब आप यहां चलिए, -2 कहां है भाई, तो -2 हमारा जो टर्म है, यस हाँ नो प्रॉब्लम, ये हमारा जो एक फॉर्म है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, 4u² प्लस 2u इज इक्वल टू 0। तो फॉर्म आया आपका u² प्लस 2u इज इक्वल टू 0। तो यहां जो लिखे थे उसको चेंज करके इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जो पहले लिखे थे इसको चेंज करना होगा, क्योंकि सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो आप देखिए u स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है भाई, तो 1। कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, तो 2। कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। इस तरह से आपका जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप यही सुधारना है, लिख दीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, u² प्लस 2u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देंगे। तो क्लियर हो गया। अब आप सम ऑफ रूट में -2 आया, तो -2 क्या है भाई, ये -b हो गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ, अब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, -b हो गया। सो दिस इज -b, और आप 1 कर सकते हैं, तो एक की जगह 1 है, तो -b/a हो गया आपका, ये भी वेरिफिकेशन हो गया। फिर आप चलिए p प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा बीटा इज 0 इंटू -2, यानी आपका हो गया 0। अब 0 क्या है, तो आप देखिए कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह 1 कर सकते हैं, तो c/a सीधा कर दीजिए। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x इज लाइक दैट। तो इस तरह से वेरीफाइड होगा, आप कहेंगे आंसर में कि इट इज वेरीफाइड, यस इट इज वेरीफाइड। फाइंड द क्वाड्रेटिक वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट। तो आप कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। लास्ट में कंक्लूजन देना है, हेंस वेरीफाइड। बड़े आराम से क्वेश्चन को करना है, किसी तरह से कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे उतने तरह से आपको, उतने अच्छे तरीके से आपको माइंड में बैठेगा, और जितना अच्छे तरह से आपके माइंड में बैठेगा उतने अच्छे तरह से आप सोचने के लिए
बात हो जाएंगी और अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते चले जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसका सेकंड पार्ट है, पहले पढ़ने क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। यहाँ आपको दो टर्म दिया हुआ है जिसमें एक तो सम ऑफ रूट दिया हुआ है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने हैं, तो आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Here, let alpha and beta are roots of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट अल्फा बीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं जो दिया हुआ है। गिवन सम एस, सम यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आपका दिया, क्या दिया है भाई 1/4। फिर आपका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -1, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका है अल्फा बीटा, यानी इसको कर सकते हैं C/A यानी -1 दिया हुआ है, लिख लीजिए आप। तो सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी दिया है। तो आपके पास जो प्रश्न है वो कहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जैसा आपको हम फॉर्मूला में बताए भी थे कि x², ये जैसे एक फॉर्मूला डिस्कशन है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। x² + bx + c जो आपको सिखाया गया है वो आपको बताया गया है k टाइम्स x - अल्फा x - बीटा, इस तरह से बताया गया है। जहां अल्फा बीटा इसका दो रूट है, फिर आपको इसको सॉल्व करके बताए थे कि x² - x बीटा -अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से। अब आप k को अंदर लेके चलिए, चाहे k को अंदर रहने दीजिए, बाहर रहने दीजिए, क्या देखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा a, ये आपका है। हम जो फॉर्म लिखाए थे तो क्या लिखाए थे, तो k लिख दीजिए, k यानी x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपका हो गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको अप्लीकेबल होगा यहाँ पर, क्योंकि सम ऑफ रूट भी आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इतना डेरिवेशन ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic polynomial is k times x² minus sum of root into x plus product of root is equal to 0। और इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और k और मतलब क्या आंसर देने जा रहे हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट आपका दिया है यहाँ पर 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट रूट क्या आपका है, प्रोडक्ट रूट में -1 है, यस -1
इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। यू कैन सिंप्लीफाई इट। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाए। तो आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया था, सॉरी जीरो नहीं होगा, नो जीरो है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ये है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया के, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आया, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, एलसीएम लेंगे तो -4 आएगा। ये आपका आ गया k/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हर जगह कुछ टेक्निकल टर्म है इसलिए इसको यूज करना चाहते हैं। k/4 की जगह आप लैम्डा भी यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो लेट यहाँ लिख देते हैं, लेट k/4 इज इक्वल टू लैम्डा। इसलिए हमारा क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स, ध्यान रखिए नया टर्म है लैम्डा, इसको लैम्डा लिखा जाता है। तो इसको आप लैम्डा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर आया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको डायरेक्शन दे दिए। सेकंड पार्ट में उसी तरह से है, √2 एक रूट है, सम ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ 1/3 है, इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसमें कोई भी ऐसा नया चीज नहीं है जो आपको बताया जाए। सारे क्वेश्चंस आपके करने लायक हैं। तो आशा है इस टेक्निकल आइडियाज के सहारे आप एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल कैसा होता है। हम लोग रियल नंबर सिस्टम में देखे थे डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, जिसमें a इज इक्वल टू BQ प्लस R का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत सारे सवाल हम लोग किए थे उसमें, और उसी आइडियाज को पॉलिनोमियल के क्षेत्र में हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, इसमें डिवाइजर कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है, तो ये सारे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।